खबर मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले से है, जहां असम सीआरपीएफ कैंप में हुई घटना में बालाघाट जिले का लाल हुआ शहीद। हजारों की संख्या में लोगों ने शहीद को दी अंतिम विदाई। असम के नागांव स्थित सीआरपीएफ कैंप में हुई घटना में बालाघाट जिले के लाल शहीद हुए हेड कांस्टेबल विष्णु प्रसाद बघेल का पार्थिव शरीर उनके गृहग्राम लाया गया। शहीद विष्णु प्रसाद बघेल के पार्थिव शरीर परसवाड़ा पहुंचने पर प्रशासनिक अधिकारी, क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में ग्रामीण जन एवं क्षेत्रवासी शामिल रहे। परसवाड़ा के बीजाटोला चौक में एकत्रित होकर शहीद विष्णु प्रसाद बघेल के शव यात्रा में शामिल होकर शव यात्रा मुख्य मार्ग होते हुए मोक्षधाम पहुंचा, जहां राष्ट्रीय सम्मान संस्कारों के साथ शहीद को अंतिम संस्कार किया गया। शव यात्रा के दौरान लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा और स्कूली बच्चों सहित लोग जगह जगह फूल वर्षा कर शहीद को श्रद्धांजलि दी गई। शहीद विष्णु प्रसाद के शव उनके निवास पर पहुंचने पर परिजनों ने उपस्थित प्रशासनिक अधिकारियों से विष्णु प्रसाद बघेल को शहीद का दर्जा दिलाए जाने और प्रदेश सरकार से सहायता राशि प्रदान किए जाने की मांग की। इस दौरान क्षेत्र के विधायक मधु भगत ने जिले से प्रशासनिक बड़े अधिकारी के नहीं पहुंचने पर खेद व्यक्त किया और कहा कि जिले के कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक को यहां आना चाहिए था। प्रसाद बघेल जो हमारे थे हेड कांस्टेबल सीआरपीएफ असम में पोस्टेड थे जी और जो एक वहाँ पे सनकी एक सैनिक था जी, जिसने गोलीबारी करके जी खुद के साथ 3 लोगों की हत्या कर दी। और ये हत्या ऐसी नहीं, जब उसने एक को गोली मारा तो विष्णु प्रसाद बघेल जी उन तक देखने गए कि वहाँ क्या हुआ, तो उनको भी गोली मार दी और उनकी तत्काल मौके पे 3 दिन पहले मौत हो गई। निश्चित तौर पे हमने जो सीओ कमांडेंट है उनसे हमने चर्चा की और शहीद उनको घोषणा की बात रखी। उन्होंने आश्वासन दिया कि हम उनको शहीद का पात्रता देते हैं, तब जाकर के आज जो उनका परिवार संतुष्ट हुआ है और पूरी जनता यहाँ संतुष्ट हुई। आज पूरा परसवाड़ा हमारा जो है भाव विभोर है, दर्द के बारे करा रहा है। एक हमने सैनिक खोया है। परिवार की क्या मांग थी सर? परिवारों की मांग क्या थी? परिवारों की निश्चित तौर पे उनके बच्चे जो हैं अभी नाबालिग हैं, तो निश्चित तौर पे उनको एक हमने तो 2 नौकरी मांगी उनके बच्चों के लिए जी। माता पिता कैंसर से पीड़ित हैं तो उनके पेंशन योजना, उनके स्वास्थ्य के लिए उनकी मेडिसिन मांग की हमने और साथ में उनके जितने क्लेम्स हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के मिनिस्ट्री के, वो सब हमने मांग की हुई है। साथ में हमने स्टेट गवर्नमेंट से 1 करोड़ की मांग की हुई है ताकि उनको शहीद का एक स्टैचू उनके स्थान मिले और उनको कंपलसेशन पे 1 करोड़ रुपये मिले। 2 घंटे की चर्चा के बाद कौन सी बातों पर सहमति बनी? 2 घंटे की चर्चा जो हुई, अंत में सबकी सहमति बनी कि तत्काल अभी लिखा पढ़ी असम से हो नहीं सकती, तो उन्होंने कमिटमेंट किया है और कमिटमेंट उनका रिकॉर्ड है सीओ का और निश्चित तौर पे उन्होंने ये बात की है कि हम उनको शहीद का दर्जा देंगे, जिसके ऊपर उनका परिवार संतुष्ट है। भैया आनन फानन पे उन्होंने मतलब जो स्टेटमेंट दिया है, यदि वो पूरा नहीं कर पाते हैं तो उसके बाद क्या होगा? क्या कदम उठाएंगे? परिवारों का विश्वास उठ जाएगा उन बड़े अधिकारियों से, ऐसे कमांडेंट, ऐसे सीओ लोगों से और बड़े बड़े जो पदों में बैठ के विराजमान होते हैं, विश्वास उठ जाएगा और हम जनप्रतिनिधि, हमारा भी विश्वास सैनिक के ऊपर से कहीं ना कहीं डगमगा आएगा। लेकिन हम समझते हैं वो एक जिम्मेदार पद पे, वो निश्चित ही उनको शहीद का दर्जा देंगे। लेकिन देखा गया कि यहाँ जो जिला प्रशासन जो बड़ा है वो इस शहीद के अंत्येष्टि में नहीं आया है। ये बहुत खेद का विषय है जो मैंने आखिरी में बोला कि यहाँ पे कलेक्टर को भी होना था और पुलिस अधीक्षक को भी आज होना था। एक जवान शहीद हुआ है, असम से उसकी बॉडी आई है जी, बाई एयर आई है और आज यहाँ पे अनुविभागीय अधिकारी SDM ने उपस्थिति दर्ज कराई, तहसीलदार ने दर्ज कराई है और एक कांस्टेबल जो असम से आया है, बाकी गार्ड ऑफ ऑनर के सारे सैनिक से यहाँ आए हुए हैं। लेकिन ये बहुत खेद है, यहाँ मैं आपत्ति दर्ज कर रहा हूँ, यहाँ पे किसी भी अभी तक एक भी प्रश्न में, एक भी अखबार में शासन और प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से उनको शोक संवेदनाएं व्यक्त नहीं की गई है। ये संवेदनशील मामला था, इस पर शोक व्यक्त करना था, इस पर मैं उनके ऊपर निंदा करता। विधायक जी, परिजनों का कहना है कि इतनी दुखद घटना हुई, बावजूद उसके जो
विभागीय अमला है उनकी तरफ से उनको सूचना तक नहीं दी पाई सोशल मीडिया के माध्यम से। ये एक लापरवाही कहीं ना कहीं बहुत बड़ी लापरवाही है असम कमांडेंट की, बहुत बड़ी लापरवाही है। या तो एक ग्रेड 1 का अधिकारी उनकी बॉडी लेकर के आता, और अगर नहीं भी आए तो सबसे पहले जैसी घटना घटी तो उनके परिवार को सूचना देना था, लेकिन उनके परिवार को सूचना नहीं दी गई और पेपर और अखबार और मीडिया के माध्यम से एक छोटा सा वायरल वीडियो जो यूट्यूब में चलता है उसके माध्यम से उनको जानकारी है। ये बहुत खेदजनक है, चिंताजनक है। प्रशासनिक अमला किस तरह से